हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, यह वोकैब का वीडियो नंबर 4 है। तो अगर आप हमारे वोकैब का प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने पिछला वीडियो में 30 तक का वोकैब कंप्लीट कराया था। तो आज की वीडियो में मैं उसका आगे यानी कि 31 से ही कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप उसे भी देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइज, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, बट आप इसे याद कैसे करोगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए, इसका लिंक मैंने क्या दिया है? डॉक्ट्री मेंटल। लिंक मैंने क्या दिया है? डॉक्ट्री मेंटल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्ट्री मेंटल। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो डॉक्ट्री मेंटल। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं मेंटल्स के, उनके लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है मेंटल्स का इलाज करना। क्या होता है? उनके लिए बहुत हानिकारक होता है उन लोग का इलाज करना। तो जब भी डेट्रीमेंटल आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए? हानिकारक। यानी कि जो डॉक्टर होते हैं मेंटल्स के, उनके लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है मेंटल्स का इलाज करना। तो जब भी डेट्रीमेंटल आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए? डॉक्टरी मेंटल। तो डॉक्टरी मेंटल यानी कि जो मेंटल के डॉक्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। तो मैंने पिछला वीडियो में भी मैंने एक मीनिंग कराया था किसका? डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब ही क्या होता था? हानिकारक होता था। ठीक है, डिलीटेरियस का मतलब ही क्या होता था? हानिकारक होता था। तो ये क्या हो गया? डेट्रीमेंटल क्या हो गया? डिलीटेरियस का सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरफ से आप वर्ड्स को याद करते जाओगे तो आपका जो सिनोनिम्स है वो अपने आप ही कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अच्छे से याद करते रहिए वोकैब को। ये सब आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लैम्बॉयंट। नेक्स्ट क्या है? फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है? भड़कीला, दिखावटी। ठीक है, भड़कीला, दिखावटी। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, बट आप इसे याद कैसे करोगे? तो देखिए, लिंक मैंने क्या दिया है यहाँ पे? फिल्म का बॉय। फिल्म का बॉय, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लैम्बॉयंट। तो इसको आप पढ़ सकते हो फिल्म का बॉय। यानी कि जो फिल्म का बॉय होता है वो क्या होता है? बहुत ही दिखावटी होता है। ठीक है, जो फिल्म का बॉय होता है वो क्या होता है? बहुत ही दिखावटी होता है, बनावटी होता है। ठीक है, भड़कीला होता है। तो जब भी फ्लैम्बॉयंट आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए? फिल्म का बॉय। जो फिल्म का बॉय होता है वो क्या होता है? बहुत ही दिखावटी होता है, भड़कीला होता है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोडिकम। नेक्स्ट क्या है? मोडिकम। मोडिकम का मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा। ठीक है, मोडिकम का मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा। तो अब आप इसे याद कैसे करोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका लिंक मैंने क्या दिया है? मोदी कम। क्या दिया है लिंक मैंने? मोदी कम। यहाँ पे दिख रहा होगा मोदी कम। तो इससे आप याद कर सकते हो कि मोदी कम यानी कि मोदी जैसे लोग क्या है आजकल की दुनिया बहुत ही कम है। ठीक है, मोदी जैसे लोग बहुत ही कम है। ठीक है, तो जब भी मोदी कम आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए? मोदी कम। यानी कि मोदी जैसे लोग आजकल क्या है? बहुत ही कम है। तो मोदी कम का मतलब क्या हो गया? कम, थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारा वोकैब अच्छे से याद हो रहा होगा। और जो भी मैं आप लोग को बताता हूँ वो सब एक ट्रिक है सिर्फ। ठीक है, ये सब मीनिंग को याद कराने का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेटल। रेटल का मतलब क्या होता है? आवाज़ करना। ठीक है, रेटल का मतलब क्या होता है? आवाज़ करना। रेटल का मतलब क्या हो गया? आवाज़ करना। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, बट आप इसे याद कैसे करोगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिंक मैंने क्या दिया है? रैट की आवाज़। लिंक मैंने क्या दिया है? रैट की आवाज़। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रैट। ठीक है, क्या दिख रहा है? रैट। तो आप लोग देखोगे कि जब भी ग्रुप ऑफ रैट होता है यानी कि एक जगह बहुत सारे चूहे होते हैं, वहाँ क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है, शोरगुल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ रैट क्या करते हैं? बहुत ही साउंड करते हैं।
तो क्या हो गया, आवाज़ करना। रेटल का मतलब क्या हो गया, आवाज़ करना। इसको आप एक और तरीके से याद कर सकते हो। बचपन में आप लोगों ने जो भी स्कूल से याद करने के लिए मिलता था, आप उसको क्या करते थे, रट्टा मारते थे। क्या करते थे, रट्टा मारते थे। तो रट्टा मारने में क्या होता था, बहुत ही आवाज़ होता था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि रेटल का मतलब क्या हो गया, आवाज़ करना। ठीक है, रेटल का मतलब क्या हो गया, आवाज़ करना। जब हम रटते थे तो क्या होता था, बहुत ही आवाज़ करता था। तो रेटल का मतलब क्या हो गया, आवाज़ करना। ठीक है, और इसको एक और तरीके से क्या बताया था मैंने, जहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं वहाँ क्या होता है, बहुत आवाज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जियोपार्डी। नेक्स्ट क्या है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, संकट, खतरा। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, संकट, खतरा। अब इसे आप याद कैसे करोगे, तो लिंक मैंने क्या दिया है, जियो ने सभी पर संकट बना दिया। जो जियो कंपनी है वो क्या किया है, सभी कंपनियों पे क्या किया है, संकट बना दिया है। इतने सस्ते सस्ते प्लान शुरू में लाकर क्या किया था, और सब कंपनियों पे क्या किया था, संकट बना दिया था। ठीक है, तो जियो पार्टी का मतलब क्या हो गया, संकट, खतरा। तो जब भी जियो पार्टी आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, जियो। और जियो ने क्या किया, सभी कंपनियों पे क्या किया, संकट बना दिया। ठीक है, सभी कंपनियों पे क्या कर दिया, संकट ला दिया, खतरा ला दिया। तो जियो पार्टी का मतलब क्या हो गया, संकट। ठीक है, जियो ने क्या कर दिया, सभी पे संकट बना दिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कंजूस। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कंजूस। आप इसे याद कैसे करोगे, तो लिंक मैंने क्या दिया है, 350। 350, ये 50 है। ठीक है, 350 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 350। यानी कि आप इसे याद कैसे कर सकते हो, मान लीजिए कोई लड़का बाहर में गया रहने के लिए। ठीक है, अब वो अपने साथ क्या लिया, सिर्फ 350 लिया। तो वैसा लड़का क्या होता है, बहुत ही कंजूस होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 350 का मतलब क्या हो गया, कंजूस। कोई बाहर रहने गया कितना लेकर, सिर्फ 350 लेकर गया। ठीक है, 350। तो वैसा लड़का क्या हुआ, बहुत ही कंजूस हुआ। ठीक है, तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो गया, कंजूस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, परस्पर विरोधी। पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, परस्पर विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो कैसे, लिंक मैंने क्या दिया है, पूरे डॉग। पूरे डॉग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पूरे डॉग। ठीक है, पैराडॉग को आप पूरे डॉग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो पूरे डॉग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। ठीक है, उन लोग का क्या होता है, एरिया बांटा हुआ होता है कि अगर तुम इस एरिया में आया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा विरोध करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हो कि जब दूसरा कुत्ता दूसरा एरिया में जाता है तो क्या होता है, उस मोहल्ले का कुत्ता क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है, विरोध करता है। ठीक है, लड़ने लगता है उससे। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, परस्पर विरोधी। यानी कि जो पूरे डॉग होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, परस्पर विरोधी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टावरिंग। नेक्स्ट क्या है, टावरिंग। टावरिंग का मतलब क्या हो गया, विशाल, बड़ा। टावरिंग का मतलब क्या हो गया, विशाल, बड़ा। तो लिंक मैंने क्या दिया, टावर बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग टावर को देखे ही होंगे, जैसे कि इफेल टावर हो गया। ठीक है, ये सब क्या हुआ, बहुत ही बड़ा है, विशाल है। ठीक है, ये सब टावर जो है बहुत क्या है, विशाल है, बड़ा है। तो जब भी टावरिंग आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टावर। टावर क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है। तो टावरिंग का मतलब क्या हो गया, विशाल, बड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टायरेड। नेक्स्ट क्या है, टायरेड। टायरेड का मतलब क्या हो गया, कड़ी निंदा। टायरेड का मतलब क्या हो गया, कड़ी निंदा। अब आप इसे याद कैसे करोगे, तो लिंक मैंने क्या दिया है, टाई रेड कलर की। टाई रेड कलर की। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति डेली ऑफिस में क्या होता है, रेड टाई पहन कर आ जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो ऑफिस में क्या करता है, डेली रेड कलर का टाई पहन कर आ जाता है। तो लोग उसका क्या करते हैं, निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, तो टायरेड का मतलब क्या हो गया, कड़ी निंदा। तो जब भी टायरेड आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एक व्यक्ति है वो
डेली ऑफिस में क्या होता है, रेड कलर का टाई पहन कर आ जाता है, तो लोग उसका क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो टाई रेड का मतलब क्या हो गया, कड़ी निंदा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को याद हुआ होगा ये वोकैब अच्छे से ये सब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिटेंशन। नेक्स्ट क्या है, डिटेंशन। डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, हिरासत कैद। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, हिरासत कैद। तो लिंक मैंने क्या दिया है, दे टेंशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दे टेंशन, दे टेंशन। अगर आप टेंशन दोगे तो क्या होगे, आप हिरासत में ले लिए जाओगे। अगर आप पुलिस को टेंशन दोगे तो पुलिस क्या करेगी, आपको हिरासत में ले लेगी, कैद में ले लेगी। तो अगर आपने पुलिस को टेंशन दिया तो पुलिस क्या करेगी, आपको कैद में ले लेगी, ठीक है, हिरासत में ले लेगी। तो जब भी दे टेंशन आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, तो जब भी दे टेंशन आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, दे टेंशन। अगर आप पुलिस लोग को टेंशन दोगे तो पुलिस क्या करेगी, आपको हिरासत में ले लेगी, कैद में ले लेगी, ठीक है। तो ये है 10 वोकैब जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कराया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करना है कि आपको कितना याद हुआ, ठीक है। इन 10 वोकैब में से आपको कितना याद हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला क्या है, पहला है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब मैंने क्या बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। डेट्रीमेंटल का मतलब मैंने क्या बताया था, मैं आप लोग को बताता हूँ। डेट्रीमेंटल का मतलब मैंने क्या बताया था, हानिकारक। क्या बताया था, हानिकारक। जब भी डेट्रीमेंटल आए आपके दिमाग में तब क्या आना चाहिए, मेंटल का डॉक्टर। मेंटल का डॉक्टर के लिए क्या होता है, मेंटल्स का इलाज करना क्या होता है, उनके लिए हानिकारक होता है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया, हानिकारक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट। नेक्स्ट क्या है, फ्लैम्बॉयंट। इसके बारे में मैंने क्या बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि फ्लैम्बॉयंट का मतलब मैंने क्या बताया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है क्या, भड़कीला, ठीक है, दिखावटी। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, भड़कीला, दिखावटी। तो जो फिल्म में जो जिसे दिखाया जाता है, फिल्म में जो हीरो लोग को दिखाया जाता है वो क्या होते हैं, बहुत ही दिखावटी होते हैं, ठीक है, भड़कीले होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या हो गया, भड़कीला, दिखावटी। नेक्स्ट क्या है, मोदिकम। नेक्स्ट क्या है, मोदिकम। नेक्स्ट क्या है, मोदिकम। तो इससे मैंने क्या बताया था कि जब भी मोदिकम आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, मोदिकम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोदिकम, यानी कि मोदी जैसे लोग अभी क्या है, बहुत ही कम है। तो मोदिकम का मतलब क्या हो गया, कम, ठीक है, थोड़ा। मोदिकम का मतलब क्या हो गया, कम, थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रैटल। रैटल का मतलब मैंने क्या बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि रैटल का मतलब मैंने क्या बताया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रैट। रैट यानी कि जहाँ पे बहुत सारे रैट होते हैं वहाँ क्या होता है, बहुत ही आवाज़ आता है, ठीक है, बहुत ही आवाज़ आता है। तो रैटल का मतलब क्या हो गया, आवाज़ करना, ठीक है, आवाज़ करना। यहाँ पे आवाज़ करना होगा, ठीक है। रैटल का मतलब क्या होता है, आवाज़ करना। एक और चीज़ मैंने बताया था रैटल के बारे में कि जब आप रटते हो किसी चीज़ को तो क्या होता है, बहुत ही आवाज़ होता है, साउंड होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हो कि रैटल का मतलब क्या होता है, आवाज़ करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जियोपार्डी। नेक्स्ट क्या है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब मैंने क्या बताया था, तो जियोपार्डी का मतलब मैंने बताया था कि जो जियो है वो क्या है, जियोपार्डी। यहाँ पे जियो दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो जियो ने क्या किया है, और सभी कंपनियों पे क्या किया है, संकट बना दिया है, खतरा बना दिया है। तो जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, संकट, खतरा, ठीक है। जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, संकट, खतरा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। नेक्स्ट क्या है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब मैंने क्या बताया था, तो थ्रिफ्टी को आप याद कर सकते हो 350। थ्रिफ्टी को कैसे याद कर सकते हो, 350, ठीक है, यानी 350। यानी कि कोई बच्चा बाहर में रहने गया, वो कितना लेकर गया अपने साथ, सिर्फ 350 लेकर गया। तो वो क्या हुआ, बहुत ही कंजूस हुआ। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो गया, कंजूस, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो गया, कंजूस।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब मैंने क्या बताया था? तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि पैराडॉक्स का मतलब मैंने क्या बताया था। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराडॉग, तो इसको आप पढ़ सकते हो पैराडॉग, ठीक है, पैराडॉक्स। यानी कि जो डॉग होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के हमेशा विरोधी होते हैं। जो सारे डॉग होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया? विरोधी, ठीक है, परस्पर विरोधी, विरोधी होगा, ठीक है, यहाँ पे विरोधी होगा, परस्पर विरोधी, ठीक है। जहाँ भी एक दूसरे को देखता है डॉग लोग क्या करता है? एक दूसरे से लड़ने लगता है। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया? परस्पर विरोधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टावरिंग। नेक्स्ट क्या है? टावरिंग। टावरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? मैं आप लोग को बताता हूँ कि टावरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टावर, ठीक है। टावर क्या होता है? लंबा होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। तो टावरिंग का मतलब क्या हो गया? विशाल, बड़ा, ठीक है। अपन लोगों ने टावर को देखा होगा। टावर क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो टावरिंग का मतलब क्या हो गया? विशाल, बड़ा, ठीक है, विशाल, बड़ा। टावरिंग का मतलब क्या हो गया? विशाल, बड़ा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइरेड। नेक्स्ट क्या है? टाइरेड। तो टाइरेड का मतलब मैंने क्या बताया था? क्या है टाइरेड? टाइरेड का मतलब मैंने क्या बताया था? याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए मैंने टाइरेड का मतलब बताया था कि जो टाई यहाँ पे दिख रहा हो आपको, टाई, ठीक है, टाई रेड। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो ऑफिस में क्या होता है? डेली टाई रेड पहन कर आ जाता है, तो लोग उसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। यानी कोई व्यक्ति है जो डेली ऑफिस में रेड टाई पहन कर आ जाता है, तो उसका लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो टाई रेड का मतलब क्या हो गया? निंदा करना, ठीक है। टायरेट का मतलब कड़ी निंदा करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिटेंशन। नेक्स्ट क्या है? डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब मैंने क्या बताया था? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दे टेंशन, दे टेंशन। अगर आप पुलिस को टेंशन दोगे तो पुलिस क्या करेगी? आपको गिरफ्तार कर लेगी, कैद कर लेगी, ठीक है, हिरासत में ले लेगी। तो डिटेंशन यानी कि क्या हो गया? हिरासत, कैद। यानी कि आप पुलिस लोग को टेंशन दोगे तो पुलिस क्या कर लेगी? आपको हिरासत में ले लेगी, कैद कर लेगी, ठीक है। तो ये हुआ 10 वोकैब जो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट किया। आई होप आपको सारा वोकैब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।